हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया समझे थे बहुत डिटेल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का टॉपिक कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, इसको भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी बैक्टीरिया कहाँ से लेता है, इसका न्यूट्रिशन का फंडा क्या है एक्चुअली, वो सीखने जा रहे हैं आज। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं हमारे साथ, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। पेन और कॉपी लेके बैठे हैं लेक्चर को अटेंड करने के लिए। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है उस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर केवल एक लाइन लिखी गई है इस टॉपिक से रिलेटेड, उस लाइन को तो मतलब इतना अच्छे से कर लेंगे कि वो कभी भूलोगे ही नहीं। उसके अलावा बहुत कुछ पढ़ेंगे एक्स्ट्रा भी, है ना। तो चलिए समझते हैं। जब मैंने आपको 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक्स की टेबल बताई थी, 5 किंगडम के कैरेक्टर की टेबल समझाई थी पहले लेक्चर में ही, उसके अंदर बेसिकली बात की थी कि न्यूट्रिशन होता क्या है। एक बार फिर से बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो एक बार समझ लो बस कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करता है या उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी को इंटेक करता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, न्यूट्रिशन। दो वर्ड है बेसिकली, एक है न्यूट्रिशन, एक है न्यूट्रिएंट्स। ऐसा सब्सटेंस जिसे आप खाते हो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। पहले तो बेसिक चीज समझो, फूड को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और फूड को खाने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। बैक्टीरिया फूड नहीं खाता है ऑब्वियसली, लेकिन पहले वर्ड क्लियर कर रहा हूं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है। जिस चीज को हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। खाने की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन। हम पढ़ क्या रहे हैं, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हम तो फूड खाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्या खाते हैं भाई साहब, एनर्जी खाते हैं सीधी। हम भी इस फूड से एनर्जी ही बनाते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन वो डाइजेशन के, रेस्पिरेशन के बाद बनती है। लेकिन बैक्टीरिया जो है एनर्जी लेते हैं, कैसे लेते हैं अभी बात करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है इतना समझ में आया होगा। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड पार्टिकल्स और प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एनर्जी बनाने की या फूड को इनटेक करने की प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है बेसिकली। एक तो होता है ऑटोट्रोफिक, कैसा होता है, ऑटोट्रोफिक होता है। एक होता है हेट्रोट्रोफिक। देखो, ट्रोफिक का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन। ये जो वर्ड लिखा है आपके सामने ट्रोफिक, इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। यहां भी आया है ट्रोफिक, यानी ये भी क्या है, न्यूट्रिशन का ही टाइप है। इसके आगे आया है ऑटो, क्या आया है, ऑटो। ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक। क्या मतलब है, ऑटोमेटिक। यहां पर जो न्यूट्रिशन होगा, जो खाना खाने की प्रोसेस होगी, वो ऑटोमेटिकली होगी। वर्ड से तो यही समझ में आ रहा है। यहां पर जो आप खाना खाओगे, जो आप फूड पार्टिकल सब्सटेंस खाओगे, उन फूड पार्टिकल सब्सटेंस को ये ऑर्गेनिज्म खुद ही बनाता है ऑटोमेटिकली, इसलिए वर्ड आया है ऑटो। यहां पर हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग। हेट्रो का मतलब होता है अलग बेसिकली। अलग ऑर्गेनिज्म से आप अपना फूड लोगे तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोफिक बोलेंगे। ऑटोट्रोफिक का मतलब है ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। हेट्रोट्रोफिक का मतलब है ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है, रिसीव करता है। अंडरस्टूड और नॉट? दोनों वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। मैंने आपको समझाया था कि ऑटोट्रोफिक भी दो टाइप का होता है भाई। कुछ होते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक। कैसे होते हैं, कुछ फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, और कुछ होते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक। कीमो ऑटोट्रोफिक। देखो, दोनों में ही ऑटोट्रोफिक तो आ ही रहा है, क्योंकि ये ऑटोट्रोफिक के ही भाग है बेसिकली, पार्ट्स है ना। फोटो का मतलब, फोटो वर्ड आया है फोटोन से, और फोटोन होता है लाइट का पार्टिकल। अगर लाइट का पार्टिकल है तो यहां पर खाने को बनाने के लिए ऑटोट्रोफिक वो होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं। यहां पर खाना बनाने के लिए लाइट की जरूरत होगी, फोटोन की जरूरत होगी, इसलिए फोटो ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। यहां पर खाने को बनाने के लिए केमिकल्स की जरूरत होगी, केमिकल रिएक्शन की जरूरत होगी, इसलिए वर्ड लिखा है कीमो, कीमो ऑटोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक भी दो टाइप का है, फोटो ऑटोट्रोफिक और कीमो ऑटोट्रोफिक। आप कहोगे क्या बैक्टीरिया में ये सब न्यूट्रिशन होते हैं? हाँ जी भाई, बैक्टीरिया के अंदर हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन जो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं इस अर्थ के ऊपर, जितने भी बैक्टीरिया है उनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया यहाँ पे आते हैं
बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रोफिक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई सम बैक्टीरिया और यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट बैक्टीरिया। एनसीईआरटी के अंदर एक ही लाइन लिखी गई है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो लाइन यहाँ पर भी समझा सकता हूं मैं। उसमें लिखा है वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफिक। मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोफिक। अगर मेजोरिटी हेट्रोट्रोफिक होंगे तो कुछ कैसे होंगे? ऑटोट्रोफिक, क्योंकि दो तरह का ही तो न्यूट्रिशन है, एक हेट्रो और एक ऑटो। अगर मेजोरिटी हेट्रोट्रोफिक है तो कुछ कैसे होंगे? ऑटोट्रोफिक। यहां से ही वो लाइन तो समझ में आ गई है, लेकिन डिटेल में बात करते हैं कि ऑटोट्रोफिक में कौन कौन से हो सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह। ये जो फोटो ऑटोट्रोफिक है और ये जो कीमो ऑटोट्रोफिक है, इनके फर्दर टाइप्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्म करना, प्रोड्यूस करना, बनाना। यहाँ पे ग्लूकोज को बनाया जाएगा, खाने को बनाया जाएगा, इसलिए प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये भी दो टाइप की हो सकती है। अगर उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है तो उसे बोलेंगे एनऑक्सीजनिक। क्या बोलेंगे? एनऑक्सीजनिक। अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीजनिक। क्या बोलेंगे? उसे ऑक्सीजनिक बोलेंगे। यानी कि जो फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं वो एन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं। अब इन दोनों टाइप के बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है बेसिकली उनको समझना। यहां पर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। रिएक्शन लिख देता हूं आपके सामने फोटोसिंथेसिस की। पहले तो इसकी समझो, पेड़ों के अंदर जो होता है आपने पढ़ी होगी रिएक्शन, यहाँ पे 6 CO2 आते हैं, है ना, और 12 H2O के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है? C6 बेसिकली, C6H12O6 बन जाता है ग्लूकोज। और यहाँ पे 6 O2 के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज भी होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसीलिए इस फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, एग्जाम्पल भी समझा ही देते हैं यहीं पे। कौन से बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है भाई? उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी। पूरा नाम लिख लो आप, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। बेसिकली न्यूट्रिशन का ही तो टाइप है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। इसी ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी इसी का नाम है बेसिकली। इसकी बात करते हैं एन ऑक्सीजनिक के बारे में। यहां पर ये रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज होती है, लेकिन जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है वहां पर यहाँ पे सल्फर होता है। बहुत ध्यान से देखना इसकी रिएक्शन को। यहाँ पे 6 CO2 तो आते ही हैं और यहाँ पे 12 H2O नहीं आते, H2S आते हैं। इसे डाई हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हैं, उसी प्रकार इसे डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड का ही दूसरा नाम वाटर है बेसिकली, और इसका कॉमन नेम बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस है तो बात मत करें उसकी। 6 CO2 है और 12 H2S है। जब ये रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा? यहाँ पर भी ग्लूकोज बनेगा भाई, C6H12O6 बनेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर सल्फर रिलीज होगा। उसके अलावा जहां पे वाटर निकल रहा था वहां पे क्या निकल जाएगा? डाई हाइड्रोजन सल्फाइड निकल जाएगा। डिफरेंस केवल इतना आया है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हुई थी और यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है? सल्फर रिलीज हुआ है ना। यानी कि ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है और ये एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में। ये कहाँ पे होता है उसकी भी बात करते हैं भाई। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होता है ये, तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फुल फॉर्म भी लिख देते हैं आपके लिए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और इसका नाम होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो इन दोनों बैक्टीरिया में इस टाइप का फोटोसिंथेसिस होता है और इस बैक्टीरिया के अंदर इस टाइप का फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है यानी कि ये फोटो ऑटोट्रोफिक है, यानी कि ये ऑटोट्रोफिक का ही भाग है। अंडरस्टूड और नॉट? अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि ये ऑक्सीजन यहां निकल रही है, यहां पर है, यहां नहीं निकल रही है क्योंकि यहां पर नहीं है। आखिर इस वाटर के मॉलिक्यूल को कैसे तोड़ा जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो भी डिफरेंस है यहाँ पर, वो भी लिखवा देते हैं। देखो जो ऑक्सीजनिक होते हैं उसमें वाटर टूटता है तभी ऑक्सीजन निकलती है। इस वाटर को तोड़ने का जो काम है वो फोटो सिस्टम करता है। कौन करता है? फोटो सिस्टम। जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होगी। यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं भाई, दोनों के दोनों मिलते हैं।
इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है भाई वाटर के टूटने से। और यहाँ पर केवल एक ही फोटो सिस्टम मिलता है भाई। यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 मिलता है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 नहीं मिलता है। इस बात से ये भी समझ में आता है कि फोटो सिस्टम 2 ही वो यूनिट है जो वाटर को तोड़ती है और ऑक्सीजन को निकालती है। यहाँ पे वाटर को तोड़ेगी और सल्फर को निकालेगी। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 मिलेगा और यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस डाई हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ने के लिए अलग मैकेनिज्म होता है। जब डिटेल में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की तब समझ में आएगा। फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है बेसिकली। तो ये डिफरेंस है इन दोनों बैक्टीरियाओं के अंदर। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आए हैं। यू प्लीज नोट दिस। फिर हम आगे बढ़े। फोटो ऑटोट्रोफिक में हमने इतनी बातें की, अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक के बारे में। तो आपने नोट कर लिया है पॉज करके, उम्मीद करते हैं। इरेज करना पड़ेगा, स्पेस की कमी है थोड़ी यहाँ पे। जो कीमो ऑटोट्रोफिक है, नाम से समझ में आ रहा है केमिकल रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी का यूज करेगा बैक्टीरिया अपनी डे टू डे लाइफ में। एनर्जी अगर निकल रही है किसी रिएक्शन से तो उस रिएक्शन का टाइप जो है वो 100% एक्सोथर्मिक ही होगा। केमिकल रिएक्शन दो टाइप की है भाई, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब ही बाहर, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी बाहर निकलेगी उसी का यूज करेगा ये बैक्टीरिया। ये जितनी भी रिएक्शन है ये ऑक्सीडेटिव होती है, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर एक तो रिएक्टेंट होगा और एक क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा जिससे प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी भी बाहर निकलेगी। इसी एनर्जी का यूज कर लेगा बैक्टीरिया। अंडरस्टूड और नॉट? कुछ ऐसी प्रोसेस होती है। आप कहोगे कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बता दो भाई, बिल्कुल बता देंगे भाई। एग्जाम्पल लिखे आप, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अगला एग्जाम्पल लिखे आप, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। अगला लिख लें आप, आयरन बैक्टीरिया भी लिख ले, आयरन बैक्टीरिया। एक आप लिख लें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे भी बात करेंगे। देखो हाइड्रोजन, सल्फर और आयरन ये तीनों एलिमेंट के नाम हैं। इन्हीं के नाम पे बैक्टीरियाओं के ग्रुप के नाम रख दिए भाई, क्योंकि ये इस रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं हाइड्रोजन का, सल्फर का, आयरन का। इसलिए इनके नाम ही, इनके ग्रुप का नाम ही क्या रख दिया, इस एलिमेंट के नाम पे रख दिया है बेसिकली। कीमो ऑटोट्रोफिक के अंदर 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। फोटो ऑटोट्रोफिक को तो डिटेल में डिस्कस किया ही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कीमो ऑटोट्रोफिक भी समझ में आ गया है। केमिकल का यूज करेगा बैक्टीरिया और एनर्जी को निकालेगा बाहर। केमिकल का यूज रिएक्शन में करेगा, रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट यूज में आएगा उस एलिमेंट के नाम के बेसिस पे उस ग्रुप का नाम भी रख दिया गया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग की अभी डिटेल में बात करेंगे। रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगी और ऑक्सीडेटिव होगी, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है ना। तो अब बढ़ते हैं हम हेट्रोट्रोफिक की तरफ। हेट्रोट्रोफिक, ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफिक ही होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, मैं उम्मीद करता हूं पॉज करके नोट कर लिया है, ऐसा तो है नहीं कि हेट्रोट्रोफिक जो है वो केवल हेट्रोट्रोफिक एक ही टाइप का है। उसके अंदर भी फर्दर टाइप होते हैं, जैसे ऑटोट्रोफिक के अंदर बहुत सारे टाइप पड़े। हेट्रोट्रोफिक के अंदर जो सबसे पहला टाइप हम समझेंगे वो होगा पैरासिटिक। क्या होगा? पैरासिटिक बोल लो, पैरासाइट बोल लो। कुछ बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, अगर ऊपर रहकर उससे खाना लेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा और बैक्टीरिया को प्रॉफिट होगा। इसलिए इस पैरासिटिक रिलेशन को प्लस माइनस रिलेशन भी बोलते हैं। बैक्टीरिया का प्रॉफिट होता है, खाना ले रहा है वो, जिससे खाना ले रहा है उसका नुकसान होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस रिलेशन इसको बोलते हैं पैरासिटिक। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सेप्रोफिटिक, जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? अगर कोई बैक्टीरिया डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, कौन सा मैटर? डेड ऑर्गेनिक मैटर, इस मैटर के ऊपर फीड करता है। फीड करने का मतलब समझो, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है भाई, ये बैक्टीरिया ड्रॉ किया है हमने, है ना। इस बैक्टीरिया के पास में यहाँ पर कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को ये बैक्टीरिया खाएगा नहीं, ये अपने एंजाइम को इस डेड मैटर के ऊपर डालेगा। जब ये एंजाइम इस मैटर को तोड़ देंगे छोटे छोटे पार्टिकल में, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, ये पार्टिकल जब बन जाएंगे, इन पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा ये बैक्टीरिया। कुछ इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन। इस सेप्रोफिटिक को ही आप डीकंपोजर्स भी बोल सकते हो, डीकंपोजर, है ना। सेप्रोफिटिक बोलो या डीकंपोजर बोलो, बात सेम है।
फूड को कभी अंदर नहीं लेता है बैक्टीरिया, एंजाइम को फूड के ऊपर डालता है और एंजाइम जब फूड का डाइजेशन कर देते हैं तो डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेसिकली ये बैक्टीरिया जो होते हैं। सेप्रोफिटिक जो है सबसे ज्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया है भाई, मैंने आपको समझाया ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक में सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे, हेट्रोट्रोफिक। अब भाई हेट्रोट्रोफिक में तो बहुत सारे टाइप है, तो कौन सा टाइप सबसे ज्यादा मिलता है, मोस्टली जो मिलता है वो सेप्रोफिटिक या डिकम्पोजर से मिलते हैं भाई। मोस्ट बैक्टीरिया आर सेप्रोफिटिक इन हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये लाइन भी लिखी जा सकती है। अगला जो टाइप में समझा रहा हूं आपको हेट्रोट्रोफिक का, वो आता है सिम्बायोटिक। यहां पे लिख लेते हैं ना, टाइप उसका है लेकिन यहां पे लिख लेते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं आपको, जैसे यहां पे लिख लें आप सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब समझो पहले तो, एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों को प्रॉफिट होता है, इसलिए बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। इसे म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। अगर दोनों को प्रॉफिट हो रहा है तो इसे प्लस प्लस रिलेशन बोलेंगे। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है, अभी एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल लिख रहा हूं इसका मैं आपके सामने, राइजोबियम। क्या लिख रहा हूं, राइजोबियम। आप सबने छोटी क्लास में पढ़ा है कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, उसी बैक्टीरिया की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है लेग्यूमिनस। कहाँ मिलता है, लेग्यूमिनस। जो प्लांट्स होते हैं, दालों वाले प्लांट है, जैसे कि चना है, अरहर है, मूंग है, मोठ है, इन पेड़ों की जो रूट्स होती है ना, उनके नोड्यूल्स में मिलता है, नोड्यूल्स, इनके रूट नोड्यूल्स में मिलता है ये बैक्टीरिया। इस पेड़ का, इस पेड़ के अंदर मिल रहा है, यानी कि ये पेड़ एक ऑर्गेनिज्म हो गया और ये बैक्टीरिया खुद एक ऑर्गेनिज्म है। इस पेड़ को भी प्रॉफिट होता है इस बैक्टीरिया के होने से, और इस बैक्टीरिया को भी प्रॉफिट होता है इस पेड़ के होने से, इसलिए ये प्लस प्लस सिम्बायोटिक का रिलेशन है। बेसिकली सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। अब क्या प्रॉफिट होता है उसकी भी बात करते हैं भाई। इस बैक्टीरिया को तो यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल रही है भाई, यानी कि हैबिटेट मिल रहा है। उसके अलावा इसको एन एरोबिक इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, एन एरोबिक इन्वायरमेंट, यानी कि बिना हवा का वातावरण भी मिल रहा है भाई। इसको दो चीजें मिल गई बैक्टीरिया को। इस प्लांट को क्या मिल गई, इसको फिक्स्ड नाइट्रोजन मिलती है भाई, फिक्स्ड नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन फिक्स करने का फंडा क्या है इसको समझाता हूं अभी, बहुत ध्यान से समझना। इस अर्थ के ऊपर, इस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, मैक्सिमम अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन ही है, लेकिन प्लांट के लिए वो नाइट्रोजन यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है। आपको अगर पता हो नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, तो वो N2 की फॉर्म में होती है। इस N2 का अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपके सामने, तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कुछ ऐसे। इन ट्रिपल बॉन्ड को प्लांट नहीं तोड़ना चाहता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च होगी। इतनी ज्यादा एनर्जी को खर्च नहीं करना चाहता है प्लांट केवल नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए प्लांट इसको नहीं तोड़ता है। प्लांट चाहता है कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो जो इसको तोड़कर उसे दे सके, यानी कि इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म। अमोनिया की स्ट्रक्चर अगर आपके सामने बनाऊं तो कुछ ऐसी बना सकते हो आप, ऐसी। यहां पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहां पर सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। इन सिंगल बॉन्ड को प्लांट के द्वारा तोड़ना काफी इजी होता है, अंडरस्टूड और नॉट। इन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, यानी कि इस N2 से इस NH3 का जो कन्वर्जन है, यहाँ पे नाइट्रोजन को इजी बनाया जा रहा है प्लांट के यूज के लिए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, अंडरस्टूड और नॉट। नाइट्रोजन बहुत है इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन उसका यूज नहीं कर सकते प्लांट भाई, ट्रिपल बॉन्ड है उसमें। इसका यूज कर सकते हैं, इसको कौन बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं। उन कुछ बैक्टीरियाओं में से एक बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इस अमोनिया का यूज कौन कर लेंगे, प्लांट्स यूज कर लेंगे भाई। इस अमोनिया से क्या करते हैं प्लांट, इसे तोड़ते हैं, नाइट्रोजन को निकालते हैं, नाइट्रोजन को डालते हैं एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड से क्या बन जाते हैं, बेसिकली प्रोटीन बन जाते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन को बनाने के लिए कुछ इतना लफड़ा किया जा रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है इस प्लांट के द्वारा, इस बैक्टीरिया को अपनी जड़ों के अंदर रखा जा रहा है। आपको पता होगा प्रोटीन ज्यादातर दालों के अंदर मिलता है, तो भाई क्यों, रीजन क्या है उसका, क्योंकि दालें क्या होती है, लेग्यूमिनस पेड़ होती है। उन लेग्यूमिनस पेड़ों के पास राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन लेग्यूमिनस पेड़ों के अंदर भरपूर है। अगर लेग्यूमिनस पेड़ों में नाइट्रोजन भरपूर है तो उस नाइट्रोजन से प्रोटीन ही भरपूर बनेगा, इसीलिए प्रोटीन ज्यादा होता है लेग्यूमिनस पेड़ों के अंदर, या आप कह लो कि पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर ज्यादा होता है।
तो ये रीजन होता है राइजोबियम का। नाइट्रोजन फिक्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है फिक्स करने से, सब कुछ समझा दिया है मैंने आपको। एक एग्जाम्पल देखा है हमने सिम्बायोटिक रिलेशन का, कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं पॉज करके नोट कर लिया है आपने। अब आप कहोगे कि प्रोटीन मान लिया कि दालों में ज्यादा होता है, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए वहां पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है भाई। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कुछ पेड़ों के अंदर कम प्रोटीन है, तो उस कम वाले प्रोटीन को बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया है उस पेड़ के पास, आप ये भी पूछ सकते हो। तो दूसरा बैक्टीरिया स्पेशल है भाई, फ्रेंकिया, है ना, राइजोबियम के जैसा ही है, लेकिन ये लेग्यूमिनस में नहीं मिलता है भाई। लेग्यूमिनस को छोड़कर जितने भी पेड़ है इस दुनिया में उन सब के पास मिलेगा। नाम क्या है, मतलब नाम है इसका फ्रेंकिया, और कहां पे मिलेगा, नॉन लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के अंदर मिलेगा, प्लांट की रूट्स के अंदर मिलेगा। करेगा क्या, वही घिसा पिटा नाइट्रोजन फिक्स करेगा। इस पेड़ को क्या फायदा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फायदा होगा। और इस बैक्टीरिया को क्या फायदा होगा, बेसिकली इसको हैबिटेट मिल रहा है, ये फायदा हो जाएगा। यानी कि ये भी कैसा रिलेशन है, प्लस प्लस का रिलेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर है आपके सामने। एक दो और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन का एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एक बैक्टीरिया होता है इस्चरचिया कोलाई, ई कोलाई, ये मिलता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए जितना भी फूड है वो यहाँ पड़ा रहता है। उस फूड में से कुछ पार्टिकल ई कोलाई भी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए इसको तो अपना न्यूट्रिशन मिल गया यहाँ से। हमें क्या फायदा होता है इस बैक्टीरिया को रखने से, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया कुछ विटामिन को प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से विटामिन है वो, विटामिन के को बनाने का काम करता है, और ये विटामिन B12 को बनाने का काम भी करता है। तो ई कोलाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्यों है, क्या फायदा है हमें, विटामिन के और विटामिन B12 का प्रोडक्शन करता है ये, इसीलिए हम रखते हैं भाई इसे। और ई कोलाई को क्या फायदा है, इसे अपना न्यूट्रिशन मिलता है। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप चाहो तो, हालांकि माइक्रोब चैप्टर में पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल, फिर से यहां भी लिख सकते हो। सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन केटल्स बॉडी, लिख लो चौथा एग्जाम्पल, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ केटल्स। जो घास खाने वाले जानवर है उन्हें केटल्स बोलते हैं। उनका जो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की नली होती है, उस नली के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया मिलते हैं। ये बैक्टीरिया भी इनको फायदा पहुंचाते हैं भाई। इस बैक्टीरिया को क्या फायदा है, उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, और इस केटल को क्या फायदा है, उसको सेलुलोज का डाइजेशन होने की क्षमता मिल रही है। बेसिकली ये केटल सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, सेलुलोज को कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हम भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, केटल्स कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं भाई कुछ स्पेशल टाइप के, इसलिए ये भी कैसा है, प्लस प्लस रिलेशन है। अंडरस्टूड और नॉट। तो मैं उम्मीद करता हूं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के 4 एग्जाम्पल आपको समझा पाया हूं। तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन का फंडा यही है भाई, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट तो कर ही सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया के यूज आपको बताता हूं मैं, बैक्टीरिया हमारी लाइफ में कैसे यूजफुल है, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो उम्मीद तो कर ही ली है मैंने कि पॉज करके नोट कर ही लिया है ना। तो चलिए लिखते हैं, यूज ऑफ बैक्टीरिया लिख लो या इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया लिख लो, जो मर्जी लिख लो। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, क्या ये बैक्टीरिया हमारी जिंदगी में केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं या कुछ फायदा भी पहुंचाते हैं? बिल्कुल पहुंचाते हैं भाई। पहला यूज लिखें, इंपॉर्टेंस लिखें, मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम मिल्क, दूध से जब दही बनता है तो उसमें बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं भाई। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो जो लैक्टिक एसिड को बनाते हैं लैक्टोज शुगर से। डिटेल में पढ़ेंगे जब हम माइक्रोब चैप्टर पढ़ेंगे, तो अभी केवल इतना ध्यान रखेंगे कि कर्ड को बनाते समय बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं।
अगला ध्यान में रखेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी बैक्टीरिया का रोल है भाई, है ना। पढ़ेंगे डिटेल में कैसे बनती है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ, माइक्रोब चैप्टर का पार्ट है ये भी। तो 2 यूज लिखे हमने, 2 इंपॉर्टेंस लिखे। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिजीज को फैलाते हैं, पैथोजेनिक, आप ऐसे लिख सकते हो पैथोजेनिक। पैथोजेनिक में कुछ रोग लिख लो, जैसे कोलेरा रोग है, जैसे टिटेनस है ना, जैसे पेड़ों का रोग लिख लो, एक सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर एक पेड़ों में होने वाला रोग है जो जेंथोविलस सिट्री बैक्टीरिया के कारण होता है। अभी केवल नाम लिख लो, डिटेल में जब पढ़ेंगे तो और बातें करेंगे। बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंस हमने लिखे हैं आपके सामने। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का जो टॉपिक है हमारा वो खत्म होता है ऑलमोस्ट। इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए, लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चिल देन।